साल 1992। राजस्थान के थार मरुस्थल के बीच बसे कुलधरा गांव में चांदनी रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। यह गांव, जो कभी रौनक से भरा रहता था, अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। लगभग 200 साल पहले इसे अचानक खाली कर दिया गया था और तब से यहाँ केवल डरावनी कहानियां और श्राप की फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं। ये जगह रहस्यमयी और भयावह मानी जाती थी। पर्यटक दिन में इसे देखने आते थे, लेकिन सूर्यास्त के बाद यहां रुकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। वीर, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता, ने इन भूतिया कहानियों की सच्चाई उजागर करने की ठानी थी। वह इस डर के पीछे छिपे तथ्यों को अपने कैमरे में कैद करना चाहता था। ग्रामीणों ने उसे चेतावनी दी थी, खासकर गांव के बीचों बीच खड़े पुराने बरगद के पेड़ के पास रात बिताने से मना किया था। उस पेड़ को वृक्ष राक्षस कहा जाता था और लोगों का मानना था कि उसकी जड़ें खून पीती थीं। लेकिन वीर ने इसे अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। वीर ने अपना तंबू बरगद के ठीक नीचे लगाया। उसने अपने कैमरे और माइक्रोफोन को इस उम्मीद में चालू किया कि उसे कुछ असाधारण सुनाई देगा। रात के पहले कुछ घंटे शांत बीते, लेकिन आधी रात होते होते अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। हवा एकदम ठंडी हो गई और पेड़ की शाखाएं धीमे धीमे हिलने लगीं। वीर के कैमरे में अचानक हल्की हल्की फुसफुसाहटें रिकॉर्ड होने लगीं। यहाँ तो कोई नहीं है, तो ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? लेकिन तभी उसका कैमरा बंद हो गया। उसने कैमरे की जांच की, लेकिन बैटरी बिल्कुल ठीक थी। जैसे जैसे रात बीती, वीर को अजीब सी गंध महसूस होने लगी। यह गंध सड़ी हुई लाश जैसी थी। उसने अपनी टॉर्च जलाकर आसपास देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं था। तभी उसके सिर पर कुछ गिरा। वह चौंक कर पीछे हटा और देखा कि उसकी बांह पर गर्म चिपचिपा तरल गिरा था। उसने ऊपर देखा और सन्न रह गया। बरगद की शाखाओं से ताजा खून टपक रहा था। पेड़ की छाल में डरावने चेहरे उभरने लगे। तुम यहाँ किस लिए आए हो? चले जाओ यहाँ से। ये पेड़ तो सच में भूतिया है। तभी वीर की नजर जमीन पर पड़ी एक मूर्ति पर पड़ी। यह छोटी सी मूर्ति खून से सनी हुई थी। उसने इसे उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, जमीन हिलने लगी। ये मूर्ति हमारी बलि है, इसे मत छुओ। एक डरावनी आवाज ने वीर को झकझोर कर रख दिया। तभी कंकाल जैसे हाथ जमीन से बाहर निकलने लगे और वीर को पकड़ लिया। वीर ने छूटने की कोशिश की, उसकी अंतिम चीख के साथ पेड़ एक बार फिर शांत हो गया। अगली सुबह गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था। बरगद का पेड़ फिर से स्थिर और खामोश था। वीर का तंबू और उपकरण वहीं पड़े थे। पेड़ ने अपनी बलि ले ली थी और अगली बार किसी और की बारी होगी, जैसे हमेशा रहते आए थे। पेड़ की छाल पर अब एक नया चेहरा उभर आया था, वीर का चेहरा। कोई नहीं बचेगा, मारोगे सबके सब, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।